हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स एग्जाम डेट को लेकर भी बात करने वाले हैं। साथ ही आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि 11-12 का पूछा जाएगा या फिर जो ऑफिशियल सिलेबस है ग्रेजुएशन इसका पूछा जाना है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम डेट की बात करें तो 15 अगस्त तक का ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है, 15 सितंबर तक का। तो 15 सितंबर तक यहाँ पर आपका टीजीटी मैथ्स का एग्जाम नहीं है, लेकिन 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में जितनी भी डेट्स हैं इसमें आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी टीजीटी मैथ्स का या फिर टीजीटी के अन्य एग्जाम हैं वो रह गए हैं, वो आपके इन्हीं डेट्स में हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को ज्यादा टाइम अपने पास मानकर नहीं चलना है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास अब 1 महीना है, सिर्फ इतना ही मानकर चलिएगा। थोड़े बहुत दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 1 महीना ही मानकर चलिए। 1 महीना 10 दिन, लगभग इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। प्रैक्टिस को आप दोगुनी रफ्तार से स्टार्ट कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मेन बात आती है, यहाँ पर आप सिलेबस को लेकर परेशान हैं कि ग्रेजुएशन या फिर 11-12, जैसा कि पीजीटी में हुआ था। पीजीटी का सिलेबस अलग था, अच्छे खासी लेवल का सिलेबस था, लेकिन यहाँ से आपका 11-12 ज्यादा पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन तो आपके 10th लेवल तक के भी देखने के लिए मिल गए हैं। अब देखिए, यदि आपको सिलेबस ग्रेजुएशन का दिया है उन्होंने और ग्रेजुएशन के बाद आपसे 11-12 पूछ लेते हैं, तो आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हैं। पहली बात आप जान लीजिएगा, आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे। आउट ऑफ सिलेबस आप कब बोल सकते थे? यदि आपसे बोला जाए सिर्फ आपका 11-12 का आएगा लेकिन दे आपको वो ग्रेजुएशन का दे, तब आप इसको आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। लेकिन 11-12 का आपसे पूछ लो, ग्रेजुएशन का दिया हुआ है, तो आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे। वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको करना क्या है, अब देखिए, जो ऑफिशियल सिलेबस है यानी कि जो भी आपका यूजी का है, यूजी का जितना भी सिलेबस है जो कि ऑफिशियल दे रखा है, वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। ये तो आपको 100% कंप्लीट करना ही है जो कि आपका सिलेबस है। और इसके जो नोट्स हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब आपको मैं इसके बारे में कल बता दूंगी वीडियो में या शाम को, जैसा भी होगा। नोट्स जो है वो आपके रेडी एकदम हो चुके हैं। ऑफिशियल सिलेबस पे आधारित हैं सभी नोट्स, उससे अलग आपको वहां से क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ मैंने वहां पे क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। बाकी बात रही अब आपकी 11-12 की, बचा आपका ये 11 एंड 12। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। हो सकता है 11-12 से आपको 60% क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएं, 40% यहाँ से देखने के लिए मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50-50 देखने के लिए मिले, या फिर ये हो सकता है कि 60 इधर 40 इधर, आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप आगे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 11-12 का पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, 11th एंड 12th का पढ़ने के लिए आपको जो अदर स्टेट के जो एग्जाम है कि अदर जो अभी तक एग्जाम हुए हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, आप उनको करिए। 11-12 की जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करिए। केवीएस, एनबीएस, इन सभी में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करिएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का पढ़ रहे हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपने उससे पहले 11-12 का भी पढ़ा होगा। तो इसके लिए आपको यही करना है, जो एनसीईआरटी बुक है या फिर अदर बुक्स हैं या फिर अदर स्टेट के एग्जाम हो गए, केबीएस, एनबीएस, जितने भी हैं, यहाँ पर आपका 11-12 का जो पूछा जाता है उसको एक बार बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, एक तरीके से रिविजन ही करना है आपको उनका। बाकी जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। दोनों तरीके के मॉक टेस्ट लगाइएगा, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल है इसका भी मॉक टेस्ट लगा के चलिएगा, और जिसमें 11-12 का जो दे रखा है उसका भी मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन का पूछा गया था, लेकिन उससे पहले जितने भी आप एग्जाम देखेंगे DSSB TGT मैथ्स के, उसमें आपको एक 12th का ही देखने के लिए मिला था, यानी कि 12th तक का था। तो आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि 12th तक का सिलेबस आएगा तो किस तरीके का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करनी है। बाकी एग्जाम डेट का मैंने आपको बता दिया है। जो आपका एग्जाम डेट है वो आपको 15 सितंबर से लेकर, मतलब कि 15 सितंबर के बाद से लेकर 30 सितंबर तक के बीच आपको आपकी एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाएगी। इसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अगस्त के या तो 10 तारीख तक या फिर आपको लगभग 20 या फिर आपको एंडिंग में, अगस्त के एंडिंग तक, यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है। तो वैसे तो अभी आपका 2nd वीक तक पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब है, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में
बता दीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।